नमस्कार, मैं सुमित द्विवेदी पौन और आप देख रहे हैं रिस्पेक्ट इंडिया न्यूज। और हमारे साथ बैठे हुए हैं राष्ट्रीय जनता दल के ऋण कहे जाने वाले गोपालगंज के पूर्व विधानसभा प्रत्याशी मोहन प्रसाद गुप्ता जी। स्वागत करेंगे, फिर उनसे बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर। आपका भी बहुत स्वागत है। सर, बीते कुछ ही दिन पहले आप लोगों का एक आंदोलन चल रहा था बेरोजगारी के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ, बिगड़ती स्वास्थ्य व्यवस्था के खिलाफ, बिगड़ती प्रशासनिक व्यवस्था के साथ। क्या उसका निष्कर्ष निकला? क्या उसका कुछ परिणाम वगैरह देखने को मिल रहा है? ये सरकार सोई हुई सरकार है और इस सोई हुई सरकार को आम जनता धीरे धीरे समझ रही है कि कुंभकर्ण की सरकार को जगाने से कोई लाभ नहीं होने वाला है। जैसी स्थिति है वैसी ही स्थिति है, लेकिन अगर इसमें सुधार नहीं हुआ, इस जो भी हमारा एक कार्यक्रम है उस पर अगर सरकार ने अगर उसमें ठोस कदम नहीं उठाया तो हम लोग पुनः बिहार बंद का आह्वान करेंगे, सड़कों पर उतरेंगे और जो हो सकेगा देश हित में, जनहित में करेंगे। अच्छा, उस दिन ऐतिहासिक भीड़ जो आप लोगों ने अंबेडकर चौक पे इकट्ठा किया था और मतलब कड़ाके के धूप में भी बैठ के एकदम संजीदगी के साथ आप लोगों ने जितना शांतिपूर्वक आंदोलन किया और आंदोलन का आगाज़ किया, ठीक है, ये भीड़ जो है कुछ लोग कह रहे हैं कि ज़बरदस्ती इकट्ठा किया गया था। कुछ लोग तो ये भी प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं कि किसी के पार्टी में नहीं रहने से राजद कमज़ोर हो गई है। लेकिन ये देखा गया था कि पिछले मतलब 5-7 वर्षों में जितना भीड़ वहाँ पे अम्बेडकर चौक पे राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं द्वारा हुआ था, इसके पहले नहीं हुआ था। देखिए, स्वतः स्फूर्त भीड़ थी और हमारे पार्टी के कार्यकर्ता और जो गांव-गांव में हैं, जो ग्रामीणों में हैं, जो देख रहे हैं समस्याओं को, जनहित की समस्याओं को देख रहे हैं और जान रहे हैं कि आम जनता चाह रही है कि आरजेडी, राष्ट्रीय जनता दल आगामी चुनाव में आगे इसे बढ़ाना है, इसकी सरकार बनाना है। और एक क्या बोलते हैं, एक लहर है गांव-गांव में और उस लहर को जो कार्यकर्ता ने भांप गया कि आने वाला भविष्य आरजेडी का है, तो वो पब्लिक जनता तो आम गाँव में बसती है और गाँव का जो मन मिजाज है वो पूरी तरह 2029 में चुनाव में जो केंद्र की सरकार है उसे उखाड़ फेंकने का मन बना चुकी है। देखो, विजयीपुर में बनौरा घाट है, वहाँ पे एक मोहन गुप्ता नाम के व्यक्ति की हत्या हो जाती है। हालांकि हम आपके सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से देख पाए, ठीक ना। और लोग कहते हैं कि ये जो सम्राट सरकार है, ठीक है, ऑपरेशन लंगड़ा चलाती है, तो ये चलाती है, वो चलाती है। अभी तक उसमें अपराधी पकड़ा गया नहीं पकड़ा गया? नहीं, उसमें त्वरित FIR हुआ और उसमें 2 आदमी गिरफ्तार कर जेल में हैं। बाकी लोगों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने आश्वासन दिया है और छापेमारी चल रही है और हम लोग वहाँ की कार्रवाई से संतुष्ट हैं। लेकिन बहुत तमाम जगहों पर इस तरह का कार्यक्रम चल रहा है, गलत कागज़ बनाकर, पेपर बना के और लोगों का ज़मीन हथियाने का काम, गरीबों को दबाने का काम, ये सब अच्छी बात नहीं है। अच्छी बात नहीं। अच्छा, हमेशा से जिला मुख्यालय के करीब आपका घर भी है, ठीक है, कई व्यवसाय भी आपके हैं यहाँ पे, लेकिन देखा जाता है कि सदर अस्पताल की बिगड़ती व्यवस्था पे भी आप हमेशा मुखर होकर सवाल उठाते रहते हैं। लेकिन सवाल केवल खड़ा करने से क्या होता है, इसकी व्यवस्थाएं कैसे ठीक होंगी, इस पर चर्चा की जाए तो ज़्यादा बेहतर होगी। देखिए, विपक्ष का काम है सवाल रखना, जवाब तो सरकार देगी। आप ये बात यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, जो यहाँ विधान पार्षद हैं, विधायक हैं, MLA हैं, MP हैं, आप उनसे ज़रूर जाकर सवाल करिए कि विपक्ष का ये आवाज़ है, विपक्ष की ये मांग है, विपक्ष की ये सोच है, इसमें आप लोग क्या बोल रहे हैं, उनसे पूछना चाहिए। विपक्ष का काम है बोलना, पक्ष का काम है सुनना और उसको कार्यान्वित करना। तो आप लोगों से हमारा भी एक विनती है कि आप लोग जो सरकार में लोग हैं उनसे भी सवाल करिए कि भाई ये क्यों नहीं हो रहा है। सम्राट सरकार में क्या दिख रही है जी? सम्राट सरकार में क्या दिख रही है? सम्राट सरकार से अभी जो बिहार का जो स्थिति परिस्थिति है वो संभालने में सक्षम नहीं दिख रही। सक्षम नहीं दिख रहा है? अक्षम है। अभी सरकार को चलाने के लिए जो जनप्रतिनिधि, जनता के बीच जो मैसेज आना चाहिए वो मैसेज अच्छा नहीं है। आप जाकर पता कर लें, पता कर लीजिए। अच्छा, ये को हाल फिलहाल में एक और घटना हुआ भरत तिवारी का, जो पुलिस द्वारा बताया जा रहा है कि
फर्जी एनकाउंटर किया गया, हत्या उसको बताया जा रहा है, इसमें आप किस नज़रिए से देख रहे हैं? क्योंकि आपके नेता यानी कि तेजस्वी प्रसाद यादव ने भी इसमें बोला कि नहीं, ये गलत हुआ है। देखिए, बात तो सही है कि अपने हक हुकूक के लिए लड़ना वो क्राइम नहीं है। तब है कि एक जो पिछला जो देखा गया है कि जिन समस्याओं को लेकर भरत तिवारी ने एक कदम उठाया, जिनकी आवाज़ विगत कई वर्षों से लगातार उठा रहे थे, और जो गांव की समस्याएं थी, जो ज़मीन का जो कटाव हुआ था नदी में, जहां बसाया गया था उन लोगों को, जिसके लिए कई 100 करोड़ रुपया का फंड आया था, जैसा कि हम लोगों को पता चला है, उसका क्या हुआ? उनके समस्याओं के लिए क्या हुआ? मिट्टी क्यों नहीं भरा गया? उनको घर क्यों नहीं बनाया गया? उनके पास पानी की व्यवस्था नहीं है, उनके पास बिजली की व्यवस्था नहीं है, अंधेरे में जीवन काट रहे हैं। तो ऐसे लोगों की लड़ाई लड़ते लड़ते वो आदमी भरत तिवारी शहीद हो गए। और ठीक है, पुलिस जांच कर रही है, न्यायालय को भी उसमें इन्वॉल्व हुआ है जांच में, तो जो जांच आएगी सामने तो पता चल जाएगा। लेकिन जो मूल समस्याएं हैं जिनको लेकर के आज पूरे देश के लोग वहाँ जा रहे हैं, उनके भरत तिवारी के यहाँ जा कर के, और अच्छी बात है, जाना चाहिए, इस स्थिति परिस्थिति में मनोबल बढ़ाना चाहिए, और उन समस्याओं को भी देखना चाहिए जिन समस्याओं को लेकर ये घटना घटी है। उस समस्या पे कोई चर्चा नहीं कर रहा है। हाँ, उस समस्या पर भी चर्चा होनी चाहिए। वहाँ बिजली की व्यवस्था त्वरित हो, जल्दी से जल्दी मिट्टीकरण हो, जल्दी से जल्दी वहाँ घर बना के दिया जाए, ताकि भरत तिवारी की आत्मा को भी शांति मिले। मतलब मूलभूत समस्याओं पर ध्यान दिया जाएगा तो ज़्यादा बेहतर है। हाँ, मूलभूत समस्याओं को भी हर हालत में ध्यान देना चाहिए। अच्छा सर, फिलहाल अभी अपने ज़िला की यानी कि गोपालगंज जिला की जो राजनीतिक व्यवस्था है, प्रशासनिक व्यवस्था है, या फिर स्वास्थ्य व्यवस्था है, ये सब चीज़ से संतुष्ट हैं मोहन गुप्ता? स्वास्थ्य पर तो हमेशा कहते रहते हैं कि अभी कुछ दिन पहले बरसात हुई थी, तो अब देखिए कि हॉस्पिटल की क्या स्थिति थी। जी। डॉक्टर की कमी है, डॉक्टर का भी इसमें पोस्टिंग होना चाहिए। रात में जो इमरजेंसी है उसमें कम से कम 3 डॉक्टर का पोस्टिंग होना चाहिए। उसमें सर्जरी की यहाँ अभी कोई सुविधा नहीं है, सर्जरी की सुविधा होनी चाहिए। बहुत सी तमाम चीज़ें हैं जो अभी होनी चाहिए, और इसके लिए हम लोग हमेशा, विपक्ष का काम है समस्याओं को रखना, बाकी इस पर प्रशासन शासन क्या कर रही है, अभी तक तो कुछ नहीं हुआ। अभी आपको एक मीटिंग में जाना है, बहुत ज़्यादा समय आपसे नहीं लेंगे, लेकिन जब भी हम आते हैं तो एक सवाल खड़ा होती है मेरे जहन में और मैं पूछ नहीं पाता हूं, लेकिन आज पूछूंगा। जब इस रास्ते से आता हूं, जब आपके घर की तरफ आता हूं, तो बरसात के जब दिन होती है तो चलना बड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, आप पूरे जिला भर का आवाज़ उठाते हैं, यहाँ तक कि बिहार भर के समस्याओं पे आप चर्चा करते हैं, क्यों नहीं अपना रास्ता पे आवाज़ उठाते हैं कि कम से कम मोहन गुप्ता वाला रास्ता निमन से बन जाए? हम तो आवाज़ सब उठाते हैं, हॉस्पिटल का भी उठाते हैं, रोड का उठाते हैं, बहुत सारी समस्या। इसके लिए कौन सी समस्या के लिए हम नहीं उठाते हैं? लेकिन देख लीजिए मेरे रोड की स्थिति, देख लीजिए ये मेरे रोड की स्थिति। आप तो उधर से आते जाते हैं, हमको लगता है कि आपको गिरते गिरते कई बार बचे हैं। तो कैसे हो सकता है कि हम लोग मांग नहीं करते हैं? आप जानते हैं इस स्कूल में 5000 बच्चे इस स्कूल में पढ़ते हैं, और जब निकलते हैं तो रोड की समस्या, जाम की समस्या, बच्चे चलने की स्थिति में नहीं रहते हैं, चारों तरफ से गाड़ी का यहाँ पूरा रेला रहता है। तो हम प्रशासन की एक और मांग करेंगे कि जब स्कूल की छुट्टी होती है उस समय विशेष यहाँ व्यवस्था पुलिस बल का हो, ताकि बच्चे आराम से 10 बजे के आसपास में अपने क्लास में जाएं और शाम को 4 बजे अपने घर निकल जाएं। शाम को 4 बजे अपने घर निकल जाएं। हमारे साथ बता दें आपको कि राष्ट्रीय जनता दल के ऋण कहे जाने वाले गोपालगंज के पूर्व विधानसभा प्रत्याशी यानी कि मोहन प्रसाद गुप्ता जी थे। तमाम मुद्दों पर हमने चर्चा किया। कोई मुद्दा छूटा हो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, अगली बार फिर चर्चा तो करते ही रहेंगे। थैंक यू।